8 मार्च को औरत मार्च होता है। अल्लाह के फजल अल्लाह के रहम से हम इसको रोकने आएंगे, हर तरीके से इसको रोकेंगे। ये जो बेहयाई खवातीन बापर्दा नहीं है, बेपर्दा है, इनका लिबास नहीं है, जो उरियानी और फहाशी को फरोग दे रही हैं, हम उसको रोकने के लिए आज यहाँ आए। इस्लाम से पहले के आप हालात देख ले, ये औरतें उस तरफ जाना चाह रही है, कह रही है कि हमारे हालात वैसे कर दो जैसे इस्लाम से पहले थे। अगर मैं अपना कानूनी और अपना शरई हक मांगने आ रही हूँ तो क्या ये इतनी बुरी बात है? बात सारी है कि दे डोंट वांट टू लिसन, और ये एक एंटी इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है कि आप एंटी रिलीजन है। हम बिल्कुल एंटी रिलीजन नहीं है। हमारे इस्लाम ने औरतों को तमाम राइट्स दिए हैं, लेकिन क्या मुसलमान मर्द देते हैं? हमें जजमेंट कायम करने से पहले लोगों की सुन लेनी चाहिए, रादर देन कि सिर्फ पोस्टर्स को आप लोग देख के कोई कहानी छाप दें। आप पूछें उनके इन फ्लिप कार्ड्स का, इन प्ले कार्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है, और फिर हम अपनी कोई राय कायम करें। प्लीज़ जजमेंट बेस के ऊपर इस मुआशरे को ख़राब और बर्बाद ना करें। रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, हम उन्हीं के घरों की माओ बहनों के हकूक़ों के लिए लड़ रहे हैं, और जब वो यहाँ आते हैं तो ये औरत मार्च का और भी उनको वजह नज़र आएगी औरत मार्च के होने की। जो पोस्टर बनाया है या फिर जो जैसी मेंटालिटी रख रहा है, अगर वो बता रहा है कि अच्छा दिस इज़ व्हाट द पोस्टर मीन्स फॉर मी, तो आपको उसकी बात को भी मानना चाहिए। कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं, मैंने उसकी मुझे ये मतलब समझ आया तो उसका यही मतलब है। खवातीन का मार्च है, ये एक बेहयाई का मार्च है, इसको रोकना चाहिए। इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता। हम इसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज के लिए तैयार है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, जब तक ये मार्च खवातीन का बेहयाई का मार्च नहीं रुकेगा, हम इंशाअल्लाह मर्कज़ी जमीयत अहले हदीस का एक एक बच्चा इंशाअल्लाह, हर कारकुन इंशाअल्लाह, हर महाज पर इस एहतजाज को रोकने के लिए तैयार हैं। इमरान खान पाकिस्तान जिंदगी रहे, भावे कल उतर जाए, सानू कानून हो चाहिए। मुझे ये भी समझ में नहीं आती कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने इन लोगों को इस राउट पर आने क्यों दिया। ये हर साल यही इसी सड़क पर ये मार्च होता है और बड़े पुरअमन अंदाज में होता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये इस मरतबा इन मौलवियों को, इन रुज्जत पसंद लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका दिया गया है। बाकायदा ऐसा लगता है कि हुकूमत की इसमें इत्तफाक शामिल है। आपको गलत फहमी हुई है भाई, ये औरतें ऐसा नहीं कह रही। ये कह रही हैं कि जब ये घर से बाहर निकले तो मर्द उनको घूरे ना, उनको रेप ना करें, उनको हैरेस ना करें। इसका जो ये मैं इनसे बात कर लूं भाई से, ये तो ये कह रही हैं। आपको किसने कहा? सर बात ये है कि यहाँ पर जो नारा लगाया जाता है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं उस बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब वो ये बताती है कि अगर कोई गैर मर्द उनकी मर्जी के बगैर उनके जिस्म को हाथ लगाए तो वो उसको हाथ ना लगाने। सर ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये तो इसलिए निकल रही है कि जिस्म मेरा है और उसके ऊपर मर्जी मैं अपनी चलाऊं, बल्कि ऐसा नहीं है। जिस्म तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है और उसके ऊपर मर्जी अल्लाह ताला की चलेगी। ये कहती है ना कि जिस्म मेरा और मर्जी मेरी। इनके से कहें कि कोरोना के दिनों में क्यों अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाती हैं? अच्छा, क्यों अगर किसी की नजर कमजोर हो जाती है तो ऐनक लगाती है? ये आपको किसने बताई है मेरा जिस्म मेरी मर्जी की? ये जो तारीफ आप इंटरप्रिटेशन यही है, यही इंटरप्रिटेशन है। वो तो कहती है नहीं है, यही है। आई डोंट नो फॉर एनी वुमन जो कभी हरास नहीं हुई, कभी कैट कॉल नहीं हुई, कभी उसको किसी ने छेड़ा नहीं है, हाथ नहीं लगाया। उसी बात के अगेंस्ट एहतजाज है, और अब हम उसके अगेंस्ट एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, हर सिटीजन का राइट है। उस पर भी इतना सारा ऑपरेशन, इतना सारा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं हर साल औरत मार्च पे, जो कि हमें एक और रीजन प्रोवाइड करे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पेट्रियार्की। एग्जैक्टली, स्पेशली मेरा जिस्म मेरी मर्जी को, उसको गलत रंग दिया जा रहा है, पोस्टर को, स्लोगन को, या जैसे मेरा मतलब ये है कि अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे जिस्म को छूने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा जिस्म है और इसमें मेरी मर्जी भी मेरी है। और स्पेशली मर्जी, इनको मसला वो जिस्म से नहीं, इनको मसला मर्जी से। असल इंसाफ हमारे लिए यही होगा कि अगर हम इक्वल राइट्स वुमेन के लिए और दूसरे सब के लिए, सब माइनॉरिटीज़ के लिए हम इक्वल राइट्स जब डिमांड करेंगे और वो इक्वल राइट्स हमें मिल रहे होंगे, और हमारे सारे जो रेप और दूसरे जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो इंसाफ है वो हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। हमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आना बड़ा ज़रूरी है, हकूक़ के बारे में बात करना, स्पेशली मर्द हज़रात के लिए अपनी सपोर्ट दिखाना, टू बी गुड एलाइज टू वुमेन एंड नॉट जस्ट वुमेन, एवरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। आई थिंक औरत मार्च एक इट्स एन अम्ब्रेला जिसके अंडर बहुत डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ आती हैं जिनको इस मुल्क में हकूक़ नहीं मिलता, या अगर हकूक़ हैं उनके तो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। एंड द शेयर नंबर ऑफ पीपल दैट केम हेयर इज़ रियली
I mean, it's very reassuring and empowering. औरत मार्च से पहले अगर हम एक टाइमलाइन ट्रेस करें, जैसे नूर मुकद्दम केस, उससे पहले ईद के करीब 2-3 और साइमा कुरतुलैन, there were a lot of cases that came and they were different cases, which is why the topic, the thing we're marching for today, All Insaf, makes a lot of sense and it's great. मैंने देखा कुछ लड़कियां रो रही थी, डर गई वो। अगर कोई एक बंदा जा रहा है वो तो बात चमगादड़ से डर जाती है भाईजान। वो आप कह रहे हैं कि घर में बैठे नहीं जनाब, अगर वो बाहर आई है ना, ठीक है, उनका बाहर में काम ही क्या है, बाहर में काम ही क्या है, और औरत को तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम से ज्यादा किसी ने नहीं दिया, किसी ने दिया। सर यहाँ घर के से डर गई, कब्र में जब आवाज आएगी ये बेपर्दगी की, जब नहीं डरेंगी, जब डर नहीं लगेगा, जब कब्र के अंदर जाएंगे अंधेरा होगा, घोगा वहां के डर से डर नहीं। औरत की बात में कहां जाएगा बेपर्दगी, इसको कोई सवाल कर रहा है? आप औरत की बात करते हैं, आप औरत की बात करते हैं घर में। सर मैं बोल रहा हूं, आप औरत की बात करते हैं, आप औरत की बात करते हैं, औरत तो एक चमगादड़ से डर जाती है। धमकियां बड़ी वाज़ेह हैं कि अगर ये जो मार्च है इसको रोका नहीं जाएगा तो फिर कानून हमारे हाथ में होगा। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया। इस दफ़ा हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया और ऑफिशियली ने हमें परमिट कर दिया कि आप आके मार्च कर लो, लेकिन यहाँ कोई सेफ्टी नहीं थी, हमारे बिल्कुल आगे वो आ गए। जो भी विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, हरासमेंट के, अग्रेशन के, जो सोसाइटी से मिलती है उसका हमें इंसाफ चाहिए। हमें चाहिए कि जो पॉलिटिकल हमारी जो मैनेजमेंट है वो इन प्रॉब्लम्स को हमारी डील करें और उनके लिए एक जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रेजेंट। अब ये आप ब्लैक कार्ड देख लें, इसको आप क्या मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं? अगर आप इसको मिस इंटरप्रेट करने लगे तो फिर वो आपकी इंसानियत पे सवाल उठता है, वो मेरे पोस्टर का सवाल नहीं है। तो